नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। आज बात करूँगा एक क्वेश्चन को लेकर के जो अधिकतर पेशेंट मेरे क्लिनिक पर आकर मुझसे पूछते हैं या मैसेंजर पर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं। वो कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बिना दवाई के ठीक हो सकता है या नहीं? जी हाँ, ठीक हो सकता है, बट अगर आप अपनी दिनचर्या को, अपने रूटीन को बदल लें। देखिए 50% परहेज और 50% दवाई काम करती है। अगर मैं कहने लगूँ किसी को दस्त लगे हुए हैं कि आप दवाई मत खाइए, लेकिन बस मूंग की दाल की खिचड़ी, दलिया, उबला हुआ पानी पीजिए, तो आप ठीक नहीं होंगे। दवाई भी ज़रूरी है। या फिर आप दवाई तो ले लीजिए, अब जाकर के कढ़ी चावल, छोले चावल, बर्गर, पिज्ज़ा ये सब चीज़ खाइएगा, तब भी आप ठीक नहीं होंगे। आपको परहेज प्लस दवाई लेनी होगी। लेकिन जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बिना दवाई के भी आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, रोजाना कुछ ना कुछ तला भुना खाना पसंद करते हैं। बर्गर खा लिया, रोज का रूटीन है कि रात को जाएंगे ड्यूटी से घर पर एक बर्गर खा करके जाएंगे, घर ले जाएंगे, जाकर के वहाँ पराठे खाएंगे, फिर कभी पकौड़ी बना ली, फिर कभी पूरी कचौरी, ये सब चलता ही रहता है। कोई मेहमानदारी में गए, वहाँ पर समोसे खा लिए, तो ये सब चीज़ चलती रहती है। ये चीज़ आपको दिक्कत करेगी। देखिए हफ्ते में 15 दिन में खा लिया कोई दिक्कत नहीं है, मना ही नहीं है, बट रेगुलर बेस पर आप कोई भी चीज़ करते हैं वो दिक्कत करती है। तो यहाँ आपको कट डाउन करना है। बहुत से लोग क्या है, खाना खाएंगे कुर्सी पर बैठ जाएंगे। हमें ही ले लीजिएगा, हमारा पेशा ऐसा है कि हम खाना खाएंगे कुर्सी पर ही बैठना है, पेशेंट को देखना है। तो उसके लिए भी हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, वो मैं आगे बताऊंगा हम क्या करते हैं। बहुत से लोग क्या है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं। ऑफिस तो नहीं जाते, कुर्सी पर नहीं बैठते, बट खाएंगे लेट जाएंगे। जी खाना खा करके लेटने की आदत है, ठीक है, अच्छी बात है। एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, वजन बढ़ता चला जाता है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड के शिकार हो जाते हैं, तो ये भी दिक्कत हो जाती है। कुछ लोग धूम्रपान करते हैं, ड्रिंक करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ता चला जाता है। कुछ लोग पान मसाला खाते हैं। पान मसाला कहते हैं जी हम निगलते थोड़ी हैं, चबाते ही तो हैं। जैसे आपने देखा होगा ना कि जीभ के नीचे आप टैबलेट रखते हैं हार्ट की, वो जीभ के नीचे घुल जाती है और खून में मिल जाती है। उसी तरह से पान मसाला भी खून में मिल जाता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिससे फिर से आप वही दिक्कत कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के शिकार बन जाते हैं। अब इसके लक्षण आप जानते हैं कितने खतरनाक हैं। शुरुआती दौर में आपको थकावट सी, कमजोरी सी, वीकनेस सी, कोई काम करने को मन नहीं करेगा, थके थके से रहेंगे, सांस फूलना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा कदम चले, सांस फूल गया, कुछ वजन उठा करके चले, सांस फूल गया, जीने पर चढ़े, सांस फूल गया। आप सोचते पता नहीं मुझे क्या हो गया है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ गया। हालांकि सांस फूलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट एक कारण ये भी है। अगर आपको कोई खांसी, नजला, बुखार नहीं है, किसी तरह का रोग नहीं है, तो 100% फिर कोलेस्ट्रॉल ही है, ट्राइग्लिसराइड ही है, जिसकी वजह से आपको ये फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम। फिर अगर यही कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता चला जाए, आगे जाकर यही हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हार्ट अटैक आ गया, इतना बढ़ गया वो कि ब्लॉकेज करनी शुरू कर दी नसों को, और ब्लॉक होने के बाद जब वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है तो आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये दिक्कत बन जाती है, आपको हार्ट अटैक तक की दिक्कत फेस करनी पड़ेगी आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बनने के बाद। तो आप समझ ही सकते हैं कितना खतरनाक है ये। अब बात करेंगे तो इसका बचाव क्या है बिना दवाई के। तो पहले तो कट डाउन कर दें। अगर आपका बढ़ा हुआ है और बढ़ा हुआ नहीं है, दोनों के लिए है। अगर आपका बढ़ा हुआ नहीं है तब भी आप इस चीज को फॉलो करें, और अगर बढ़ गया है तो भी अब आगे क्या करें कि आगे बढ़े ना और खत्म भी हो जाए। तो आपको क्या काम करना है, देखिए अगर आप वजन आपका ज्यादा है, मोटे हैं, तो आप अपना वजन घटाइए, फैट अपना घटाइए, काम कीजिएगा, तली भुनी चीजें कम कीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स कम लीजिएगा। खाते ना चावल ज्यादा खा लिए, रोटी ज्यादा खा ली, कुछ भी मिला अड़गम सड़गम सब खा लिया कि भैया फ्री का है, भैया फ्री का नहीं है, वो आपको चुकानी पड़ेगी उसकी कीमत, आप ही चुकाएंगे उसकी कीमत को। ये चीजें बंद करें। कोल्ड ड्रिंक कम पिए। मैंने क्या कहा है, 15 दिन में, 10 दिन में अगर आप उसे लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। नॉन वेज ज्यादा खाते हैं उसे बंद कीजिएगा। नॉन वेज खाने वालों का सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, ये चीज बंद कीजिएगा। ड्रिंक बंद कीजिएगा, शराब की बात कर रहा हूं मैं। धूम्रपान बंद कर दीजिएगा, बीड़ी सिगरेट, या फिर आप तंबाकू खाते हैं उस चीज को बंद कर दीजिएगा। जो आपने बढ़ा लिया है, अगर आप कट डाउन करते हैं तो धीरे धीरे कम हो जाएगा फिर वहीं से। इसके बाद आपको क्या काम करना है, आपको जैसे आप खाना बनाते हैं तो 1 चम्मच तेल इस्तेमाल करें अगर आप 4 लोगों का खाना बना रहे हैं। अगर आप 8 लोगों का खाना बना रहे हैं तब आप 2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 1 चम्मच तेल आप इस्तेमाल करेंगे 4 लोगों के लिए तो आपका ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, वो आप डाइजेस्ट कर लेंगे। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। दूसरा क्या काम आपको करना है इसके अलावा भी, कि आप जब खाना खाते हैं तो एकदम से बैठ मत जाएं, थोड़ा सा टहल लें, सुबह में भी शाम में भी। कुछ लोग कहेंगे कि जी सुबह में टाइम नहीं मिलता, हम खाते ड्यूटी पर चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन शाम का तो टाइम आपके पास है ना, कभी तो फुर्सत मिलती होगी ना। सुबह का टहलना इतना अच्छा मैं नहीं मानता हूँ। बहुत से कहते हैं जी ऑक्सीजन मिलती है, वो अलग पर्पज से घूम रहे हैं, बट खाने को पचाने के लिए तो खाने के बाद ही घूमना पड़ेगा ना। ये थोड़ी ना कि पहले घूम लिया फिर खाना खा लिया। दिन में नहीं घूम सकते तो रात को आकर के आप आध घंटा कम से कम आप घूमिए, और चाल इतनी रखिएगा कि ना तो ज्यादा तेज भागना ही है और ना ही इतना सह सह चलना है कि बिल्कुल सह सह चलने की पेट पर असर नहीं पड़ रहा है। इतना तेज चले कि आपको लगे कि हाँ पेट पर असर पड़ रहा है।
लिमिटेड आप गति रखें अपनी, ज़्यादा तेज ना ज़्यादा कम। तो टहलना ज़रूर है आधा घंटा आपको खाना खाने के बाद। दूध अगर आप पीते हैं तो मलाई उतार करके दूध पिया कीजिए, जिसे बोलते हैं सपरेटा दूध। उसी की दही खाइए, उसी का ही आप दूध पीजिएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद आपको शुरू करना है गर्म पानी, गुनगुना पानी पूरे दिन में। पूरे दिन में अगर आप नहीं ले सकते, मजबूरी है बाहर, तो फिर आप सुबह को तो ले ही लें। सुबह उठे खाली पेट 2 गिलास आपको गर्म पानी, शुरुआत कीजिएगा कम से, आगे जाकर के 2 गिलास कर दीजिएगा। 2 गिलास पानी, और आपको इसके साथ क्या करना है, 1 गिलास पानी शुरू में जो आप लेंगे उसमें 3 चम्मच शहद मिलाइएगा और उसे पी जाइएगा, और जो दूसरा गिलास का पानी है उसे सादा ही पी जाइएगा। बस एक ही गिलास में आपको 3 चम्मच शहद मिलाना है, बाकी आपको 2 गिलास गर्म पानी पीना है। इसे आप करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड घट जाएगा और आगे भी नहीं बढ़ेगा आपका ये। फिर इसके अलावा भी आप एक जबरदस्त काम कर सकते हैं, एक्सरसाइज। देखिए, जिस बंदे का काम करते हुए पसीना निकल जाता है ना, मेहनत करते हुए पसीना निकल जाता है, उस बंदे को कोई बीमारी नहीं होती है, उस बंदे को कभी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, मजदूर का ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, कभी नहीं होता, क्योंकि वो मेहनत इतनी कर लेता है। किसी रिक्शा चलाने वाले का ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ता भैया। बढ़ता किसका है, जो कुर्सी पर बैठता है, जो आराम करता है, उन्हीं का बढ़ता है, चाहे वो मैं भी क्यों ना हूं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम जब क्लिनिक से जाते हैं घर पर टहलते जरूर हैं, और सुबह को हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके तभी मैं क्लिनिक जाता हूं भाई। अगर आप मेरी बात करें, सुबह नाश्ते में भी मैं चने इस्तेमाल करता हूं, देसी चने जो होते हैं, रात को भिगोने के लिए रख देता हूं और सुबह उन्हें खा लेता हूं। तो मैं तली भुनी चीज़ों को बहुत कम खाता हूं, बट हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार खा लेता हूं, बट इतना मैं शौकीन नहीं हूं इन चीज़ों का। 15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं अपने शरीर के लिए। अगर बीमारी लग गई ना, तो पूरी ज़िंदगी खाट पर ही, बेड पर ही बीत जाएगी। तो ऐसा आप ना करें, आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिएगा, अपने शरीर को सुधारिएगा, एक्सरसाइज ज़रूर लेकर के चलें, ये सबसे ज़बरदस्त है। जिसने सुबह पसीना निकाल लिया एक्सरसाइज करके, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड नहीं होगा, भले ही आप दवाई मत लीजिएगा। तो अगर ये चीज़ आप फॉलो करते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड की समस्या नहीं होगी, भले ही आप गोली ना लें। आप अपना ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल चेक करा करके देख लें। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तो बिल्कुल आपको ज़बरदस्त चमत्कारी रिजल्ट मिलेंगे इसमें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो मैसेंजर पर आकर मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।